तो अब हमने साइकेट्री पढ़ लेनी है पूरी की पूरी, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके 80 to 90% MCQs इसमें से कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिल्यूजन्स पढ़ेंगे। पीपल वांट टू किल मी मतलब डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। पीपल टॉक अबाउट मी मतलब डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। फिर आई एम ग्रेट गॉड या पावरफुल ग्रैंडियोसिटी। आई एम यूजलेस सिंफुल गिल्ट वाली डिल्यूजन एंड आई एम डेड निहिलिस्टिक डिल्यूजन। फिर डिप्सोमेनिया क्या होता है? डिप्सोमेनिया होता है कंपल्सिवली अल्कोहल की ड्रिंकिंग करना, एक्सेसिव नहीं कंपल्सिव। ऑनिरॉइड स्टेट क्या होती है? वेकिंग ड्रीम। डिसोरिएंटेड होते हो टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, इसमें विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं। अब एक चीज़ होती है डेलीरियम में, क्या? कार्फोलॉजिया या फ्लॉसिटेशन। ठीक है, कार्फोलॉजिया या फ्लॉसिटेशन। इसमें क्या होता है? प्लकिंग बेडशीट्स, फाइंडिंग समथिंग। फिर है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स। ये कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? इनमें क्या होता है? अब इनमें विदड्रॉल होता है एब्सेंट। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स में विदड्रॉल इज एब्सेंट, मतलब अगर इनको करना बंद कर दो तो विदड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे। जैसे कि स्टीलिंग वाले को हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, फायर वाले को पायरोमेनिया, एंगर आउटबर्स्ट वाले को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। ठीक है, फिर है बिहेवियरल एडिक्शन। इसमें विड्रॉल प्रेजेंट होता है, जैसे इंटरनेट की मोस्ट कॉमन है गेमिंग, गैम्बलिंग और पॉर्न। ठीक है, जो गैम्बलिंग है इसको पहले इम्पल्स मानते थे, अब नहीं मानते क्योंकि अब इसका विड्रॉल आने लग गया है। फिर आ जाते हैं हम कुछ टर्म्स पे, जिनके दूसरे नाम क्या हैं हमें वो देखने हैं। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर को हम ब्रिकेट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ब्रिकेट सिंड्रोम। कन्वर्जन डिसऑर्डर को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। ठीक है, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। अब आप ऐसे ऐसे मुझे बताते चलना, साथ में रिवाइज करेंगे। ठीक है, कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, इसको हम ऐसे इरेज कर देंगे जब आप आंसर बता दोगे। ठीक है, तो सोमेटाइजेशन का ब्रिकेट सिंड्रोम, कन्वर्जन का फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, डिमेंशिया का मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ओलिगोफ्रेनिया, ADHD का मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, इल्यूजन का पेरिडोलिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एम्बुलेटरी स्कीजोफ्रेनिया यानी कि स्प्लिट माइंड। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम स्कीजोफ्रेनिया, इसको डिमेंशिया प्रीकॉक्स बोलते हैं। बाइपोलर को मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं सोमेटाइजेशन को ब्रिकेट सिंड्रोम। ठीक है, इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, जो हमें याद नहीं होगा हम उसको येलो कर देंगे, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद है डिमेंशिया, इसको मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ओलिगोफ्रेनिया, ADHD को मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, इल्यूजन को पेरिडोलिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन को एम्बुलेटरी स्कीजोफ्रेनिया, स्प्लिट माइंड, इसको स्कीजोफ्रेनिया को क्या बोलते हैं? डिमेंशिया प्रीकॉक्स, और बाइपोलर को मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, और कन्वर्जन को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। हम एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, सारा छुपा देते हैं, फिर आप एक बार रिपीट करना मेरे साथ साथ, फिर ये आपको याद होगा। ठीक है, देखो अब सोमेटाइजेशन का ब्रिकेट सिंड्रोम, कन्वर्जन डिसऑर्डर का हो गया, कन्वर्जन डिसऑर्डर का फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, डिमेंशिया का हम भूल गए हैं, मेंटल रिटार्डेशन का था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ओलिगोफ्रेनिया, इसमें मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, पेरिडोलिया, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, एम्बुलेटरी सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट माइंड, डिमेंशिया प्रीकॉक्स और मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ठीक है, हमें क्या भूला था? डिमेंशिया। डिमेंशिया है मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। ठीक है, डिमेंशिया क्या है? मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन मतलब वर्बल स्टीरियोटाइपिंग या वर्ड सलाद। डेफिनेशन मतलब मीनिंगलेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन बिटवीन नॉर्मल स्पीच, जैसे नॉर्मल कुछ भी बोल दिया, फिर नॉर्मल कुछ भी बोल दिया। ठीक है, फिर ऑटिस्टिक थिंकिंग, इसको बोलते हैं डीरियलिस्टिक थिंकिंग। सिलोगिज्म, टू थिंग्स सीम आइडेंटिकल इफ दे हैव आइडेंटिकल प्रेडिकेट्स या पेक्यूलैरिटीज, जैसे लॉर्ड हनुमान इज सेलिब्रेट, आई एम सेलिब्रेट सो आई एम हनुमान। ये बकवास चीज़ है, ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे सिलोगिज्म बोलते हैं इसको। थॉट डिसऑर्डर, थॉट फॉर्म, थॉट कंटेंट, थॉट पोजेशन और थॉट स्ट्रीम। फॉर्म, कंटेंट, पोजेशन, स्ट्रीम, FCPS। फॉर्म, कंटेंट, पोजेशन और स्पीच।
फॉर्म होता है लॉस ऑफ एसोसिएशन और नियोलॉगिज्म। कौन सा लॉस ऑफ एसोसिएशन यानी डिरेलमेंट, और नियोलॉगिज्म। डिरेलमेंट और नियोलॉगिज्म है फॉर्म का। कंटेंट में डिल्यूजन और ऑब्सेशन, पोजेशन में थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्ट, स्ट्रीम में फ्लाइट ऑफ आइडियाज, स्लोइंग, प्रिजर्वेशन और थॉट ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म में आता है डीरेलमेंट और नियोलॉगिज्म, कंटेंट में डिल्यूजन और ऑब्सेशन, पोजेशन में इंसर्शन, विड्रॉल और ब्रॉडकास्ट, स्ट्रीम में फ्लाइट ऑफ आइडिया, स्लोइंग, प्रिजर्वेशन और थॉट ब्लॉक। ठीक है, सिनेस्थीजिया होता है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, सिनेस्थीजिया। स्कीजोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट एटिपिकल पहले देंगे, फिर टिपिकल, फिर अगर दोनों ना काम करे फिर क्लोजापिन। अब एंटीसाइकोटिक्स हमें क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए टिपिकल और एटिपिकल की। सबसे पहले टिपिकल देखो कौन से, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजोन, फ्लूपेंथीजोल, ट्राइफ्लूपैराजीन। सबसे पहले हेलोपेरिडोल, फिर क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजोन, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजोन, फ्लूफेंथीजोल और ट्राइफ्लूपैराजीन। फिर है एटिपिकल्स, पाइन्स और डोन्स। ठीक है, पाइन्स कौन से, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्यूशापिन। फिर डोन्स कौन, रिस्पेरिडोन, इलोपेरिडोन, जिप्रासिडोन, ल्यूरासिडोन और एक दो और हैं, एरिपिप्राजोल और एमिसल्प्राइड। फिर पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, डिप्रेशन और साइकोसिस। ब्लूज होते हैं अप टू 2 वीक्स। ठीक है, डिप्रेशन होती है 1 to 3 months और साइकोसिस 2 to 3 weeks। ये सेपरेट करना पड़ता है इसमें मम्मा और बच्चे को। ठीक है, इसमें लो मूड होता है ब्लूज़ में, पर नेगेटिव फीलिंग नहीं होती और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, रीअश्योरेंस होती है। डिप्रेशन में गिल्ट होता है और सुसाइड होता है, इसमें नेगेटिव फीलिंग होती है। ठीक है, और इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। साइकोसिस में डिल्यूजन होती है, हार्म कर सकते हैं बच्चे को, इसलिए एंटी साइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। फिर होता है लाबेल इंडिफरेंस, ये क्या होता है, स्ट्रेस हो गया। फिर एक्यूट ऑनसेट का कोई सिम्टम आएगा, सेंसरी मोटर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएगा, जैसे एफोनिया, ब्लाइंडनेस या सीजर्स, पर या पैरालिसिस, पर पेशेंट कंसर्न नहीं होता उसके बारे में। ठीक है, कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसीज़, फिर उसके बाद में बंदा ड्रामा करता है। ठीक है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी गेन दोनों होते हैं। फिर है साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस। ठीक है, अब ये देखिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम डिप्रेशन में क्या देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, मेंटलाइजेशन। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में हम देते हैं सपोर्टिव साइकोथेरेपी। फोबिया में सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग। ठीक है, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग। पीटीएसडी में आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्राइसिस इंटरवेंशन। पैराफीलिया में एवर्सिव थेरेपी। ओसीडी में एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन और कन्वर्जन या डिसोसिएशन में साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी। अब बेस्ट ड्रग फॉर स्मोकिंग सीजेशन होती है वेरानिक्लिन, अल्फा 4 बीटा 2 निकोटीन पार्शियल एगनिस्ट होती है। इसको क्विट डे से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर स्मोक 1 वीक पहले, फिर उसको बोलते हैं स्मोक कर लो 1 वीक, फिर स्टॉप कर दो। ठीक है, फिर डबल डोज देने लग जाते हैं। ठीक है, और इसमें अब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता सुसाइडल टेंडेंसी का। ठीक है, अराउंड 3 months या 12 हफ्ते के लिए हम देते हैं। और बेस्ट ड्रग फॉर स्मोकिंग एंड डिप्रेशन बोथ है तो बुप्रोपियोन। ठीक है, फिर सीडीसी जो होता है एक, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, उसमें क्या क्या होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और एक्स्ट्रा मतलब ये सब मेन होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब अब अच्छा, अगर मूड कोई भी नहीं है, नो मूड, तो उसको हम नेगेटिव सिम्टम में काउंट करते हैं। फिर अब ये पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। स्कीज़ॉइड जो अलोन, इमोशनली कोल्ड। ठीक है, हिस्ट्रियोनिक होते हैं, अटेंशन सीकिंग, एंटी सोशल, ब्रेक्स रूल्स, अवॉइडेंट, शाय, डिपेंडेंट, can't take decisions, OCPD, perfectionism, delusional perception, giving a new false meaning to a normal perception. डिपोट, अच्छा डिपोट्स कौन सी चीज़ के अवेलेबल हैं अब, पारो के, मतलब पेलीपेरिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन टिपिकल, हेलोपेरिडोल और फ्लूफेनाजिन के होते हैं। ठीक है, ये एटिपिकल वाले हैं। मार्च 2026 को ये इंडिया में लॉन्च हुआ था, एरिपिप्राजोल लॉन्च होगा। ठीक है, डिप्रेशन विद ओल्ड स्ट्रेस,
मतलब कंफर्म डिप्रेशन। डिप्रेशन आफ्टर स्ट्रेस सीवियर है, सुसाइडल वाली है ना। 5/9 मीट हो गए तो डिप्रेशन डायग्नोज कर दो, माइल्ड मॉडरेट है तो एडजस्टमेंट डायग्नोज कर दो, ठीक है, अगर 5 <5/9 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, ठीक है। अब बस ये लास्ट है कि अगर आप जो एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हो उनके साथ एडजुवेंट्स देना चाहते हो, है ना, तो फिर आप क्या क्या दे सकते हो, जैसे थायरॉक्सिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, बुप्रोपियोन, एल-मिथाइल फोलेट, एसिटेलोप्राम, मतलब ये उसके साथ, ठीक है, एसिडिनोसिलमिथ्योनिन, एस्ट्रोजेनेस, ट्राइएमोनोजेनिक, गाबा, ग्लूटामेट मॉड्यूलेटर, थायराइड सप्लीमेंटेशन, एगोमेलेटिन, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, लिथियम एंड अदर मूड स्टेबलाइजर्स, मोडाफिनिल, अदर स्टिमुलेंट्स, बुप्रोपियोन, गैरपीरोन, एन-एसिटाइलसिस्टीन, पैरासीटामोल पॉइजनिंग में जो देते हैं, सेंट जॉन से वॉट, ठीक है। अब ये जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, ब्यूप्रोपियोन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो स्कीज़ोफ्रेनिया के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं, देखो एक गुड होते हैं एक बैड होते हैं। अब हमने ये देखना है, फीमेल इज़ गुड, आप उल्टा उल्टा कर लेना। एक्यूट ऑनसेट अच्छी बात है, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होना भी अच्छी बात है। प्री मॉर्बिड फंक्शनिंग सही से एडजस्टेड होनी चाहिए। मूड सिम्टम हो तो अच्छा है, स्कीज़ोफ्रेनिया ना हो, मूड डिसऑर्डर हो, मेडिकेशन की कंप्लायंस हो, फैमिली इमोशनल सपोर्ट हो, सिम्टम्स पॉजिटिव हो, न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स ना हो, पेरीनेटल ट्रॉमा ना हो, असॉल्टिव बिहेवियर ना हो, रिलैप्स ना हो, और मैरिड हो, सपोर्ट हो, लेट आए सिम्टम्स, गुड एज ऑफ ऑनसेट मतलब लेट हो, गुड प्री मॉर्बिड सोशल सेक्सुअल ते वर्क हिस्ट्री हो, ठीक है। और नेगेटिव सिम्टम्स कुछ मैं आपको ये बैड प्रोग्नोस्टिक बोल रही हूँ। नेगेटिव सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल, पेरीनेटल ट्रॉमा, नो रेमिशन इन 3 years, रिलैप्स, असॉल्ट, सिंगल डाइवोर्स विडो, ये सब हैं तो बैड है, ठीक है। अब इतनी ही थी साइकेट्री। थैंक यू।